हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन द एस ब्लॉक चैप्टर बेटा। उसमें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल डिस्कस कर रहे थे ग्रुप 2 में और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के कुछ ट्रेंड डिस्कस कर रहे थे। तो हमने अप टू 7 प्रॉपर्टी दैट वाज डेंसिटी वो डिस्कस कर ली थी। हम शुरू करते हैं अपनी 8th प्रॉपर्टी दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इफ टॉक अबाउट द 8th प्रॉपर्टी दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा, इफ टॉक अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे दैट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम एज वी मूव डाउन द ग्रुप एमपी एंड बीपी बोथ डिक्रीज्ड, दोनों के दोनों डिक्रीज करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ डिक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। क्लियर है? अब रीजन तो पता होना चाहिए क्यों डिक्रीज करते हैं भाई। अब आप खुद सोचो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे। जितना बड़ा साइज होगा उतना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उतनी वो इजिली टूट जाती है। तो हीट करने पे वो टूट जाएंगे। तो इसलिए बोलेंगे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट डिपेंड ऑन द साइज। तो डिक्रीज क्यों कर रहा है? बिकॉज साइज increased and due to increase in size melting and boiling point decreased down the group decrease करने के कारण क्या होता है कि साइज क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। उसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है बेटा? केस याद रहेगा कैसे वाला, कि इस तरीके से डिक्रीज करता है बेटा। डन। अब देखो, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद रखना है। तो यहां पर लिखना है एक्सेप्ट मैग्नीशियम। ये क्यों होता है इसके बारे में डिस्कशन लेटर ऑन करेंगे बेटा। मैग्नीशियम को छोड़ के डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। मतलब बेरिलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है या जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी लेसर देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम। दैट इज व्हाई वी से कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट मैग्नीशियम। डन। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, 8th 9th प्रॉपर्टी दैट इज कंडक्टिविटी। देखो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। तो आपको पता है ऑल मेटल्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in their crystals। उनके क्रिस्टल लैटिस में या क्रिस्टल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनका अरेंजमेंट होता है इसके अंदर। दैट इज व्हाई दे ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बेटा। ठीक है। 10th प्रॉपर्टी देखो इनकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ बेटा। क्लियर है? और कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कब खींचेगा? जब उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींचते हैं, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। दैट इज व्हाई मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू काफी कम होती है बेटा। क्लियर है? तो अगर हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बेरिलियम की होगी, फिर उससे कम मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम सबसे कम। तो ऐसे में आप लिख सकते हो एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ये रीजन क्यों है?
अगर आपसे कोई रीजन क्यों है बेटा ये वाला, तो आप देख सकते हो बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ रहा है ना डाउन द ग्रुप, जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ जाएगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कम हो जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई दीज एलिमेंट शोज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वी मूव डाउन द ग्रुप, बट दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ये बात याद रखना कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, बिकॉज इनका साइज उनके कंपैरिजन में छोटा है बेटा। डन, तो ये याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट वी डिस्कस 11th ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पे आप लिख सकते हो, तो दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, दे ऑल आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, सो दे retain their oxidation state as positive to always। इसमें कोई जनरल नहीं है, सब ऑलवेज है। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट इज पॉजिटिव टू, ज्यादातर ये ऑलवेज पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं। ठीक है बेटा, ये याद रखना। नेक्स्ट 11th और 12th रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है, हमने लास्ट ग्रुप में पढ़ा था रिड्यूसिंग कैरेक्टर का नेचर क्या होता है। जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है reducing character is inversely proportional to ionization enthalpy। वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी उतना रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेरियम सबसे ज्यादा होता है, उससे कम स्ट्रोंटियम, फिर कैल्शियम, देन मैग्नीशियम एंड देन एट द एंड वी हैव बेरिलियम। ये याद रखना बेटा केस कि बेरियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग फैक्टर कौन शो करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मैं अलग से लिख रहा हूं यहां पे आपको। ठीक है, सबसे होता है लिथियम, फिर पोटेशियम, देन बेरियम। अब देखो लिथियम और पोटेशियम दोनों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और बेरियम क्या है AeM। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रोंटियम। ठीक है ना, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, फिर और एलिमेंट आते हैं इसके। क्लियर केस, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जितना आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी उतना रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होता है। और वैसे भी अगर आप सोचो कि जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बेटा उतना जल्दी वो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो भी एक रिड्यूसिंग नेचर का केस है। डन। अब देखो नेक्स्ट 13 दैट इज फ्लेम कलरेशन। ये फ्लेम कलरेशन क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से होती है फ्लेम कलरेशन। ठीक है, पहले ग्रुप्स के अंदर कहीं। तो फ्लेम कलरेशन की बात करें हम यहां पे तो क्या कहेंगे, देखो विल टॉक अबाउट, पहला नोड जो लिखना होता है यहां पे वो लिखना होता है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट शो फ्लेम कलरेशन। Coloration due to
हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहली बात जो फ्लेम कलरेशन में आपको याद रखनी होती है वो ये है, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा हाई होती है और फ्लेम की एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती कि इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके। दैट इज वाई बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों एलिमेंट फ्लेम कलरेशन शो नहीं करते हैं बेटा, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी एलिमेंट जो है इसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, चलो मैं यहां लिख देता हूं बेटा बेरियम। ये कैल्शियम शो करता है बेटा ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड, स्ट्रोंटियम क्रिम्सन रेड कलर और बेरियम शो करता है ग्रासी ग्रीन, ग्रासी ग्रीन। तो ये इनके फ्लेम कलरेशन है, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, ग्रासी ग्रीन, ये शो करते हैं जब भी हम कॉपर की वायर लेके या कोई इनर्ट वायर लेके इनके मेटल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टिक करके फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो फ्लेम का जो कलर आएगा वो हम यहां पर देते हैं कि वो फ्लेम कलरेशन है बेटा। क्लियर है, नोट करो बेटा इसको। अब देखो नेक्स्ट बेटा, ये अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी के ट्रेंड खत्म हो गए। अब कुछ सॉल्युबिलिटी की बात की जाती है, ठीक है। अब वो क्या है बात, वो हम करते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of ionic compounds। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्लियर है। अब चलो बात की जाती है इसमें पहला केस। देखो हम डिस्कस कर चुके हैं लैटिस एंथैल्पी। इफ मोर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, द रिजल्ट क्या होता है, इनसॉल्युबल नेचर, वाटर में इनसॉल्युबल होगा। ठीक है। बी, इफ हाइड्रेशन एंथैल्पी is greater than lattice enthalpy, then that is soluble। वो soluble होगा वाटर के अंदर, soluble होगा बेटा उस केस के अंदर। डन। अब चलो बात करते हैं हम दोनों, ये तो हमारे पास केस दोनों हो गए। अब कुछ ऐसे कंपाउंड लेते हैं इस ग्रुप के जिनका ट्रेंड बहुत कॉमन है और कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर या स्कूल के अंदर बहुत पूछा जाता है। पहली बात है, पहला पॉइंट लेते हैं इसमें हम लोग, दैट इज फर्स्ट इज हाइड्रोक्साइड्स ऑफ AEM, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वी आर टॉकिंग अबाउट देखो बेटा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड एंड लास्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे अब ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या कह रहा हूं। साइज ऑफ
alkaline earth metal increased from beryllium to barium. ठीक है, but size of hydroxide ion is smaller than the size of metals present at the bottom of ग्रुप सेकंड. उनके कंपैरिजन में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं बेरिलियम से बेरियम, तो साइज इंक्रीज कर रहा है. बेरिलियम का साइज बहुत बड़ा होता है बेटा. उसके कंपैरिजन में हाइड्रोक्साइड आयन का साइज बहुत छोटा होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती है, अनस्टेबिलिटी आती है, और अनस्टेबिलिटी की वजह से वो जल्दी से टूट जाता है. तो हम कहते हैं कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जो हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, फॉलोड बाय स्टोडियम हाइड्रोक्साइड, वो उससे कम सॉल्युबल होगा, और उससे कम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उससे कम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे कम जो हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होगी दैट विल बी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड. तो आप कहोगे एज वी मूव डाउन द ग्रुप लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस बिकॉज साइज ऑफ द बेरियम एटम इंक्रीज सडनली. ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है. लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है तो क्या हो रहा है, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है तो जल्दी से टूट रहा है. कई लोग ये भी बोल देते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, लेकिन हम कहते हैं कि लैटिस एंथैल्पी ज्यादा अमाउंट से डिक्रीज कर जाती है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंड दैट इज व्हाई जो डाउन द ग्रुप प्रेजेंट है वो हाईली सॉल्युबल है एज कंपेयर टू द अबव वन. क्लियर है बेटा केस. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें, अब देखो दो ट्रेंड और बताते हैं इसमें ऐसे सेम, फिर हम इसको खत्म करते हैं बेटा. ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास हाइड्रोक्साइड का. अब सेकंड होता है कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स. कार्बोनेट्स एंड सल्फेट. क्लियर है. इफ वी टॉक अबाउट कार्बोनेट्स एंड सल्फेट की बात करें हम लोग तो क्या होगा, देखो पहले बात तो याद रख लो, they both have very large size as compared to all alkaline earth metals. इनके कंपैरिजन में इन दोनों आयंस का साइज बहुत ज्यादा लार्ज होता है बेटा. क्लियर है. अब जितना लार्ज साइज होगा, ठीक है बेटा, और लार्ज साइज का मतलब बहुत ज्यादा लार्ज का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा लार्ज होता है, लार्ज होता है साइज. ठीक है, इनके कंपैरिजन में ज्यादा लार्ज होता है, बट दे फॉर्म स्टेबल कंपाउंड हैविंग हाई lattice enthalpy as we move down the group. Down the group क्या होता है, but they form stable compound having high lattice enthalpy as we move down the group. जितना डाउन द ग्रुप मूव करेंगे उनके साइज कंपेरेबल होता चला जाएगा, और क्या होगा, हाई लैटिस एंथैल्पी हो जाएगी. और हाई लैटिस एंथैल्पी की वजह से क्या होगा बेटा, एज वेल एज हाइड्रेशन एंथैल्पी. He मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी
डिक्रीज्ड। सो अब क्या होगा बेटा, देखो दोनों का ट्रेंड लिख रहा हूं मैं, और दोनों का ट्रेंड याद रखो आप। बेरियम कार्बोनेट सबसे कम सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। इन द सेम मैनर बेरियम सल्फेट भी सबसे कम सॉल्युबल होगा। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड बेरिलियम कार्बोनेट। ऐसे ही सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड बेरिलियम सल्फेट, ये आ गया। तो इस तरीके से क्या है बेटा, ट्रेंड है किसका, सॉल्युबिलिटी का। सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है, बेरिलियम सल्फेट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर का ट्रेंड है बेटा। बेरिलियम सल्फेट एंड बेरिलियम कार्बोनेट मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है बिकॉज ऑफ द साइज डिफरेंस। लेटेस्ट एंथैल्पी बहुत कम होती है, जल्दी टूट जाता है और वो सॉल्युबल हो जाता है, जबकि बेरियम सल्फेट एंड बेरियम कार्बोनेट आर वेरी वेरी लेस सॉल्युबल और रेडली और स्प्रैंगली सॉल्युबल और यू कैन से इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द हाई लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ देयर सॉल्ट बेटा। क्लियर है केस। तो ये हमारे पास बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ चीजें खत्म हो गई इस ग्रुप की। नाउ अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप डिस्कस करेंगे। टिल देन आप ये पढ़ते रहो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन अ कमेंट, और बेटा आप पूछ सकते हो उससे क्लास में भी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।